नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार में देखेंगे कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित ई सम्मेलन में किन प्रख्यात हस्तियों ने लिया हिस्सा, साथ ही रक्षाबंधन पर्व की भी कुछ विशेष खबरें। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मुश्किल की घड़ी में भी कलाओं से लोगों को जागरूक करने का आह्वान। कला एवं संस्कृति प्रभाग के ई सम्मेलन में बोले कलाकार, हर वक्त में कार्य करती है कला। विपरीत परिस्थितियों में शांति एवं शक्ति की अनुभूति पर वेबिनार। युवाओं और बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में राजयोग के जरिए आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के बालको सेवा केंद्र का आयोजन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर ई रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शरीक हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर, सांसद बालूभाई धानोरकर समेत कई लोगों ने रखे अपने विचार। और आखिर में हैदराबाद, भोपाल, अहमदाबाद, ग्वालियर, बेंगलुरु, दिल्ली, आगरा, छतरपुर, इंदौर समेत देश भर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना का दिखा असर। प्रतिभा दिखाने का केवल माध्यम नहीं है कला, अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को जाहिर करने और नियंत्रण करने का भी माध्यम है कला। इसीलिए ही संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग ने 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास किया। इसी के चलते कई फिल्मी कलाकार और राजनीतिक हस्तियों ने इस ई कॉन्फ्रेंस का लाभ लिया, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और लोग उनसे प्रेरणा ले सके। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा। हमारे पास ब्रह्म कुमारी की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्हें सुनिए जो YouTube पे भी है, और देखिए आपका करेज कैसे बढ़ता है। सो माय फ्रेंड्स, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बी पॉजिटिव एंड हैव लॉट्स ऑफ करेज। किसी भी कला के माध्यम से एक मैसेज, या मैसेज भी नहीं, मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज इंस्टिल कर सकते हैं। आप सबसे ये निवेदन है कि प्लीज़, आपको अगर परेशानियां है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, एक बार आबू चले जाएं ब्रह्म कुमारी में। वहाँ राजयोग सिखाया जाता है और इतने आसान तरीके से सिखाया जाता है कि आप तुरंत सीख जाते हो, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो सबसे गुजारिश है, सबसे ये निवेदन है, विनती है कि एक बार ब्रह्म कुमारी से ज़रूर आप मुलाकात लें आबू में। भारत के उन तमाम कलाकारों के लिए ये वेबिनार रखा गया है जिन्होंने लॉकडाउन के समय सभी दुखी, परेशान व नाउम्मीद लोगों में अपनी कला के द्वारा चेहरे पर खुशी व उमंग लाने का काम किया है। आगे संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ददी रतन मोहिनी, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, मुख्यालय संयोजक बीके दयाल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, मुंबई से विलेपार्ले सेवा केंद्र की प्रभारी बीके योगिनी ने राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा आंतरिक गुणों और शक्तियों का विकास करने की बात कही। पहले आप कलाकारों को परमात्मा शिव से शक्ति लेकर स्वयं में अर्थात आत्मा में शक्ति भरनी होगी, और वह शक्ति आएंगी आध्यात्मिक ज्ञान से। कलाकारों का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। कलाकार ऐसा वर्ग है जो समाज को आनंद का अनुभव कराता है, खुशियों का अनुभव कराता है। कोई भी प्रकार का कलाकार हो, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो फिल्म में हो, एक्चुअली एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन आर्टिस्ट। हर एक आत्मा अपने आप में एक कलाकार है। आज हमें कोई भी बड़ा कल्चरल प्रोग्राम करना होता है, कोई ड्रामा करना होता है, तो भी हमें 3 पावर की आवश्यकता रहती है। पहला इलेक्ट्रिक पावर, दूसरा मेन पावर, तीसरा मनी पावर, एक चौथा भी पावर है जिसको हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं।
आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। विपरीत परिस्थिति में शांति व शक्ति की अनुभूति टॉपिक पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन छत्तीसगढ़ के बालको सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मोटिवेशनल ट्रेनर BK गिरीश ने बच्चों को बड़े ही मनोरंजक तरीके से कहानियां सुनाई और साथ ही सुंदर प्रेरणाएं भी दी। उन्होंने बताया कि जो जितना श्रेष्ठ होता है वो उतना ही झुकता है, नम्र होता है। इसके बाद बालको सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या और PK बिंदु ने BK गिरीश का आभार व्यक्त किया। शरीर, मम्मी पापा, पढ़ाई, एग्जाम, दोस्त, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, शटडाउन सब होने दीजिए बाहर, लेकिन अंदर मैं कौन हूं? मैं आत्मा, शांत। मेरा ओरिजिनल नेचर ही शांत है। धरती माँ और इस धरती पर रहने वाले समस्त मानव जाति को शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति के वाइब्रेशंस देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क प्रभाग द्वारा मेडिटेशन फॉर मदर अर्थ विषय पर सेशन रखा गया, जिसमें सिद्ध समाधि, योगा, आनंद संध्या, झूलेलाल मंदिर, प्राणिक हीलिंग सेंटर समेत अनेक संस्थाओं का संयुक्त प्रयास रहा। इस मौके पर कोल्हापुर सेवा केंद्र प्रभारी BK सुनंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK लक्ष्मी समेत अनेक BK सदस्यों ने राजयोग द्वारा पृथ्वी को वाइब्रेशंस कैसे दे इसकी संक्षिप्त जानकारी देते हुए कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया। वहीं दूसरी तस्वीर हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा सॉल्यूशंस फॉर डेली चैलेंजेस विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार की है, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा मुख्य वक्ता रही। परिवर्तन के इस दौर में परमात्मा द्वारा दिया गया पवित्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पावन पर्व रक्षाबंधन पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर सेवा केंद्र द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सांसद बालूभाई धानोरकर ने वर्तमान परिस्थिति में इस तरह के कार्यक्रम की सराहना की और ब्रह्मा कुमारी बहनों का आभार व्यक्त किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जो हमारी दीदियाँ हैं, जो बड़ी सेवा भाव के साथ में और बड़ी आस्था के साथ में, विश्वास के साथ में समाज में कार्य कर रही है, इन दीदियों को मैं नमन करता हूँ। मैं आपको ये भी कहना चाहूँ कि आपने भेजी हुई रक्षा मुझे मिली है, राखी मिली है, मैं उसका प्रदर्शी मेरे घर में ही अपने नाम से राखी बांध लूँगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मेरे सारे बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे संकल्प करने के लिए ये रक्षा भेजी है, रक्षाबंधन के लिए राखी भेजी है, मुझे एक बहुत अच्छा शुभकामना पत्र दिया है। शब्द नहीं है, शक्ति है, ऊर्जा का केंद्र है। हमारे तीनों दीदियों ने ये रक्षाबंधन मुझे भेंट के स्वरूप में रक्षाबंधन मुझे पोस्ट के माध्यम से भेजा है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से माता बहनों को आध्यात्मिक क्षेत्र में और भारत की एक मजबूत नारी बने, इस विषय में जो काम करने वाली देश में संस्था है उसमें ब्रह्मा कुमारी का एक बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ ही अन्य राजनीतिज्ञों ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और BK कुसुम, BK कुंदा समेत अन्य BK सदस्यों ने पर्व के पीछे छिपे भाव को स्पष्ट किया। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताने के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली के द्वारका सेवा केंद्र द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। विषय पर जानकारी देने के लिए ICMEI के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मारवा, अहिंसा विश्व भारती के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, वसंत कुंज सेवा केंद्र की निदेशिका BK सरोज, सेवा केंद्र प्रभारी BK पंकज मुख्य रूप से मौजूद थी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार जो रक्षाबंधन के पीछे महान मूल्य है, उन मूल्यों के प्रसार के लिए भी व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। वहीं मलाड सेवा केंद्र द्वारा लाइव कन्वर्सेशन के जरिए एंकर और एक्टर राजीव भारद्वाज, क्लासिक सिंगर पद्मश्री सोमा घोष और सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंती ने राखी पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। आपने कहा कि अपने अंदर नया गुण जो है वो धारण कर लो, और दूसरा किसी ने यदि आपसे दुर्व्यवहार कर दिया, किसी की बुराई हो गई, तो उस पर फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। राखी पर्व के उपलक्ष्य में हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन विषय पर ऑनलाइन सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK शीलू और रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK कुलदीप ने राखी के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए स्वयं की व सर्व की सुरक्षा करने का संदेश दिया। राखी
a bond of protection on the soul and tells the soul, my dear children, yes, be soul conscious and you will feel God's protection. And this protection will enable you to become peaceful and happy and blissful and free from all worries. आओ मनाए सुनहरी राखी, निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा की कड़ी विषय पर वेबिनार का आयोजन कर बेंगलुरु सिटी, अहमदाबाद और ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र की वरिष्ठ बहनों ने पर्व को लेकर अपने सद्भाव रखे। तो माउंट आबू से इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट बीके डॉक्टर सुनीता ने सभी को प्रेम के सूत्र में बांधने का संदेश दिया। रक्षाबंधन ऐसा पर्व है तो सबको सुख शांति पवित्रमय जीवन बनाने का महान पर्व है। ये ऐसा बंधन है, प्रेम का बंधन, जो हमें बंधन नहीं महसूस कराता लेकिन स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। रक्षाबंधन प्रेम का बंधन विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष और माउंट आबू से बीके शिविका ने अपने मन को सुरक्षित व सात्विक बनाने तथा सदैव मीठे बोल और मीठा व्यवहार करने का संदेश दिया। कोरोना काल के दौरान भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सुरक्षा व सावधानी के साथ इस पर्व को मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने सभी को सैनिटाइजर, मास्क व सुंदर ब्लेसिंग कार्ड्स वितरित किए तथा दिव्य सम्मानों की सुंदर राखियां बांटी। वहीं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बीके माधुरी ने कहा कि रक्षाबंधन सभी बुराइयों से हमारी रक्षा करता है। आगरा में पीपल मंडी सेवा केंद्र की बीके ममता, बीके रीना समेत अन्य बहनों ने राज्य मंत्री उदयभान चौधरी, पूर्व मंत्री और विधायक राजा अरिदमन सिंह, एसएसपी बबलू कुमार समेत कई समाज सेवियों को रक्षा सूत्र बांधते हुए पवित्र व श्रेष्ठ विचार करने का संकल्प कराया। अब आपको दिखाते हैं देश के अन्य स्थानों की तस्वीरें, जहां बीके बहनों ने संकट काल के दौरान ऑनलाइन एक दूसरे को बधाई दी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व मास्क तथा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाया है। जिसमें पहली तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती ने कई सेवा केंद्रों से जुड़े बीके सदस्यों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे को सभी ने शुभकामनाएं दी व स्व परिवर्तन का संकल्प लिया। आगे यूपी में हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने डीएम प्रवीण कुमार और एसएचओ मनोज कुमार समेत अनेक प्रतिष्ठित लोगों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मन को बदले तो संसार बदल जाएगा। आगे इंदौर में छावनी के रेडियो कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अनिल वर्मा और एसपी सव्यसाची सराफ को आत्मस्मृति का तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। बीके मधु ने कहा कि शुद्ध मन, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार बनाने का पर्व है रक्षाबंधन। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके रविंदर, बीके रमा और बीके नेहा ने पुलिस कर्मियों और सुरक्षा गार्डों को रक्षा सूत्र बांधते हुए उनके स्वास्थ्य की कामनाएं की। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 33A सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा और बीके नेहा ने सेक्टर 34 के पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को कार्यक्षेत्र में संघर्षों का सामना करते हुए तनाव मुक्त कैसे रहे उसकी युक्ति बताते हुए सभी को रक्षा सूत्र बांधा व ईश्वरीय सौगात भेंट की। अब खबरें एक नजर में। सोनीपत की राजयोग शिक्षिका बीके प्रमोद और बीके सुनीता ने कई राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, समाज सेवियों को पावन राखी बांधकर दी ईश्वरीय सौगात, विश्व बंधुत्व का दिया संदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री कविता जैन, विधायक मोहन लाल बदौली, गदौर की विधायक निर्मला समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। राजस्थान के टोंक सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्पणा, बीके पूनम ने सांसद सुखबीर सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल समेत पुलिस अधीक्षक व भाजपा नेता को दी पर्व की शुभकामनाएं। सेवा केंद्र पर भी विशिष्ट लोगों ने की शिरकत। जयपुर के कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बीके स्वाति ने भी एक्टर जीतू वर्मा समेत अन्य विशिष्ट लोगों से की मुलाकात। राज्यों को जीवन में शामिल करने का आह्वान करते हुए बांधा रक्षा सूत्र। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।